गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय की ओर तक पहुंच चुके हैं। हमने श्लोक 1 और 2 में जाना कि परमात्मा अर्जुन से अपने मन की सारी बात कह देना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित है। इससे पिछले के श्लोक में हमने पढ़ा कि देवता और महर्षि गण भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते। वो कहना चाहते हैं कि यदि देवता और महर्षि गण नहीं जान सकते तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा। इसका उपाय अगले श्लोक में कहा गया है। सर को प्रणाम और निवेदन की आज के सत्संग की शुरुआत कर। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल के श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। कि जो मेरा जब मैं इस संसार के माध्यम से व्यक्त होता हूँ तो मेरे प्राकट्य को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि। फिर कहा कि अहम आदि, कि मैं ही सब प्रकार से इन देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। हमने एक कल एग्जाम्पल ली थी कि बेटे के जन्म लेने से लेकर उसके बड़े होने तक, यानी वो जिस जिस अवस्था से गुजरता है उन सभी अवस्थाओं का ज्ञान उसके पिता को रहता है, लेकिन उसका पिता जन्म लेने से लेकर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरने में कैसा रहा, क्या रहा, उसका बेटे को पूर्णतः ज्ञान नहीं होता। कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं। उसका कारण ये है कि जो बेटा है वो पिता से जन्मा है। तो यही भगवान जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये जो महर्षि और देवता हैं इनका मैं आदि हूं, इनसे पहले का हूं, इनकी उत्पत्ति का कारण मैं हूं। तो ये मुझे पूरी तरह से नहीं जान सकते। हालांकि वे परमात्मा में ही स्थित रहते हैं और जो ये चैतन्य आत्मा है वो हमारे हृदय में दृष्टा के रूप से रहता है। यानी आत्मा हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, इस शरीर मन बुद्धि सबके द्वारा जो जो कुछ भी होता है, हमारी जो चैतन्य आत्मा है वो उस सब को देखती है, उस सब का दृष्टा है। लेकिन क्योंकि वो सबको देखती है इसलिए जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से
हम देख सुन आदि सकते हैं, लेकिन आत्मा इंद्रियों के लिए दृष्टिगोचर नहीं होती, इंद्रियों के जानने में नहीं आती। तो जो मन या बुद्धि या हमारी इंद्रियां हैं, वो आत्मा को नहीं जान सकती या परमात्मा को नहीं जान सकती। तो इसके बाद हम आज के श्लोक पर आते हैं और आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह जो माम मुझको अजम अजन्मा अनादिम आदि रहित च भी वेति जानता है, लोकों का महा ईश्वरम परम स्वामी असम्मूढ़ मोह रहित सह वह मर्त्येषु मरणशील लोगों में सर्व पापै ही सारे पाप कर्मों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ अर्थात जानकार है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों के बारे में बताता है। यो माम वेत्ति, जो मुझे जानता है, केवल भावना से ही नहीं बल्कि स्वयं के साथ अपनी पहचान के माध्यम से, आध्यात्मिक समझ से जानना। फिर कहा अजम यानी अजन्मा, जो अनंत है उसका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अजन्मा है, जो अनंत है, वो कभी भी स्वयं को किसी सीमित अभिव्यक्ति में व्यक्त नहीं करता। वो अभिव्यक्त भी होता है तो इस पूरे ब्रह्मांड संसार जगत के रूप में भूत आदि का जन्म होता है, इसलिए इन्हें मरना पड़ता है। लेकिन वो जो परमात्मा है उसके लिए ना तो कोई जन्म है, और जो बाकी चीजें हैं उनका जन्म भी होता है, परिवर्तन भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो परमात्मा जो है वो अजर अमर निर्विकार और अजन्मा है। फिर कहा अनादिम। अनादिम का अर्थ है जिसका आदि ना हो, यानी जिसका आरंभ ना हो। हर चीज स्वयं में पैदा होती है, स्वयं में मौजूद होती है और स्वयं में ही समाप्त होती है। जैसे लहरें जन्म लेती हैं, लेकिन सागर अजन्मा होता है। हर लहर, हर अभिव्यक्ति, जो लहर है वो सागर के जल की अभिव्यक्ति है। तो हर लहर, हर अभिव्यक्ति का आरंभ और अंत होता है, लेकिन सागर का कुछ नहीं होता। इसी प्रकार जो आत्मा है या परमात्मा है वो अनादि है। लोक महेश्वरम, यानी वो
सभी लोगों के सर्वोच्च ईश्वर हैं, महाईश्वर हैं। वह जो मुझे ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक के रूप में जानता है, ब्रह्मांड का एकमात्र शासक वही है, उसी की शक्ति से संसार चलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, मैत्री और गार्गी, ये दोनों उनकी पत्नियां थी, और खास तौर से गार्गी से कहते हैं कि उस अविनाशी वास्तविकता की शक्ति से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने पाठ्यक्रम में चलते हैं। सभी धाराएं समुद्र की दिशा में बहती हैं। विश्व में न केवल हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव किया गया संसार शामिल है, बल्कि हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं और संवेगों या संवेदनाओं का संसार भी शामिल है। शरीर, मन और बुद्धि के अनुभव तब तक हमारे नहीं हो सकते जब तक हम लगातार जागरूक ना हो। यह जागरूकता या चेतना, जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं, हमारी दुनिया पर शासन करती है और उसे सभी विश्वों का परमेश्वर कहा जाता है। फिर कहा असम्मूढ़ समरियेषु, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सभी मनुष्यों के बीच असम्मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख या भ्रमित व्यक्ति। असम्मूढ़ का अर्थ इससे विपरीत हुआ। संस्कृत में मूढ़ ही एकमात्र अपमानजनक शब्द है, और वो है मूढ़। तो उसे हम हिंदी में कहते हैं कि वह मूर्ख है। इससे अधिक संस्कृत में कोई अपमानजनक शब्द नहीं। जो है तो कुछ और लेकिन जानता कुछ और है, यानी जो स्वयं तो कुछ और है लेकिन स्वयं को जानता कुछ और है, ये एक संसारी व्यक्ति की बात हो रही है। वह भी पापी है, भ्रम भी पाप है, अज्ञान भी पाप है, लेकिन दूसरा है असम्मूढ़, जो भ्रम यानी मूर्खता से बिल्कुल मुक्त है। ऐसे व्यक्ति को असम्मूढ़ कहा गया है। सर्व पापई परमुच्यते, ऐसा व्यक्ति सभी पापों, सभी कमजोरियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने इस गहन सत्य, सभी सत्यों के सत्य को समझ लिया है। केवल गंगा स्नान आदि करने से ही पाप नहीं छूटता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मछलियां और मल्लाहों की भी गति हो जाती। पाप छूटने पर भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो भक्त हैं वो माया के चक्कर में नहीं पड़ते। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसका विवेचन करते हुए कहते हैं, मोहन नारी, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा, माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी बरग जानई सबको। कि यह बड़ी विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं हो। माया और भक्ति ये दोनों स्त्री वर्ग की हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी। आगे वे कहते हैं, भक्ति ही सानुकूल रघुराया ताते ते ही
डरपति अति माया कि श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती है। इसीलिए भक्ति को उत्पन्न करके उसे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान की धारा में अज्ञान के कचरे को बहाकर तथा महात्माओं के पास जाकर प्रेरिता ब्रह्म श्री भगवान कृष्ण के उपदेश को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसके बाद कहा कि परमात्मा जो है वो उसे अज अनादि और महान ईश्वर जान लेना ही उसका ज्ञान है। ऐसा ज्ञान सावधानी पूर्वक मन में स्थिर होने पर मनुष्य नश्वर जगत के नश्वर भोग ऐश्वर्यों के प्रलोभन से ग्रस्त नहीं होता तथा समस्त पापों अर्थात पुण्य पाप के विकारों से मुक्त होकर परम शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। परमात्मा की अभिन्नता की अनुभूति होने पर मनुष्य का दिव्यकरण हो जाता है। मात्र बुद्धि से जानना मिथ्या अहंकार है। परमात्मा राग द्वेष रहित एवं अहंकार शून्य साधकों के लिए अनुभव जरूर होने में आता है। जब उस परम कारण को जान लिया जिसका ना आदि है ना अंत, तो संसार के वे पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जो आज हैं कल नहीं। हमारी मूर्खता यह है कि हम नश्वर पदार्थों को शाश्वत मानकर चलते हैं। हम मानते हैं कि हमारा शरीर तो कभी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होगा, हमारी धन संपत्ति जो है वो तो हमेशा बनी रहेगी, हमारा यौवन हमेशा बना रहेगा। तो सबसे पहले शरीर को ही लें। सबको पता है कि शरीर सदा नहीं रहेगा, फिर भी हमारी मूर्खता है कि हम भले ही ऊपर से कहते रहें कि शरीर नश्वर है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो यही मानकर चलता है कि मानो हम कभी मरेंगे ही नहीं। अमर होने की इच्छा सब में है और होनी चाहिए, किंतु मूर्खता तब शुरू होती है, मूर्खता मूर्खता तब शुरू होती है जब हम शरीर को अमर बनाना चाहते हैं। हम अमर होने का मतलब समझते हैं कि हमारा शरीर सदा हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण ने मनुष्य के लिए यहाँ मृत्यु शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मरण जो है वो शरीर का स्वभाव है। जब शरीर छूट ही जाएगा तो शरीर के संबंध के द्वारा जिनसे संबंध हैं, जैसे स्त्री पुत्र धन भवन यश, ये सब तो छूट ही जाएंगे। और हम इन सब छूटने वाली चीजों के लिए ही पाप करते हैं। पाप से भी जो मिलेगा वो छूटेगा ही। छूटेगा तो वह भी जो पुण्य से मिलेगा, जैसे स्वर्ग आदि। वह सब देर सवेर छूटने वाला है जिसके लिए हम पाप या पुण्य कर रहे होते हैं। क्या हमारे सारे पुरुषार्थ का अंत यही है कि हम जो कुछ भी अर्जित करें वह सब छूट जाए, कुछ भी हमारे साथ सदा सदा के लिए नहीं रहे? इस भावना से एक निराशा उत्पन्न होती है। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान अनादि हैं, अतः अनंत भी हैं। उस भगवान को कहीं जाकर प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वे हमारा अपना ही स्वरूप है। उसी स्वरूप को जानना है। तर्क कहता है कि सभी कुछ क्षण भर के लिए है। कोई भी पदार्थ अथवा व्यक्ति एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, सब बदल रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने इसी आधार पर क्षणिकवाद का प्रतिपादन कर दिया। जैसे उन्होंने कहा था कि क्षणिकम क्षणिकम
सर्वम क्षणिकम, दुःखम दुःखम सर्वम दुःखम, शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम। ये महात्मा बुद्ध का कहा हुआ है। तो लेकिन जो तर्क है वो इससे भी आगे जाता है। लहर उठती है और विलीन हो जाती है, किंतु जिसमें लहर उठती है और विलीन हो जाती है वह सागर ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है, किंतु जिसमें यह उत्पन्न होता है और विलीन होता है वह परमात्मा, वह बना रहता है। लहर उत्पन्न होने से पहले भी रहने वाले और उसके विलीन होने के बाद भी रहने वाले सागर को कैसे जानेंगे? देवता और महर्षि परमात्मा के सागर में उठने वाली एक लहर ही है, क्योंकि उनका भी प्रभव यानी उत्पत्ति है। हम सब अस्तित्व में उठने वाली क्षण भंगुर लहरें हैं। हम अस्तित्व से निकलकर अस्तित्व में ही लीन हो जाते हैं। कोई पदार्थ अथवा व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, देवता हो, महर्षि हो, अस्तित्व के सामने उसका महत्व उतना भी नहीं जितना सागर के सामने बिंदु का है। सागर तो फिर भी ससीम है, यानी सीमा वाला है। अस्तित्व की कोई सीमा नहीं। अतः उपनिषदों ने दो वक्तव्य दिए। पहली बात कही कि जो हमें मौत से न बचा सके उसका क्या लाभ। किम हम तेम तेन कुर्याम येन न हम अमृता स्वाम, के अंत में तो सब मौत ही छीन लेगी। दूसरी बात कही कि सीमित में सुख नहीं, सुख असीम में है। भूमा वही सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जब हम अमृत और भूमा की कामना करते हैं तो नश्वर और अल्प, इन दोनों का आकर्षण छूट जाता है, तब पाप भी छूट जाता है। जानना यह है कि एक अमृत और भूमा तत्व भी है जिसे जानने की जरूरत है। जब तक यह ना जाना जाएगा, नश्वर और अल्प का आकर्षण बना रहेगा और पाप से छुटकारा नहीं हो सकेगा। उस अमृत और भूमा तत्व को तर्क से नहीं, प्रेम से जाना जाता है। अर्जुन में वह प्रेम प्रकट हो रहा है, तो श्री कृष्ण से भगवान का स्वरूप भी प्रकट कर रहे हैं। भगवान के वचन हमारे सामने हैं। यदि हम में अर्जुन वाला भगवत प्रेम प्रकट हो जाए तो हमें भी भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन हो सकते हैं। बाधा केवल हमारा अहंकार है, जो हमारी ममता संसार से जोड़ देता है और भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट नहीं होने देता। जब ऐसा दुख मनुष्य पर आता है कि जिसका प्रतिकार वह नहीं कर सकता, तब उसका अहंकार टूटता है। क्योंकि जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, उसे खाने पीने की कोई समस्या ना हो, रहने की कोई समस्या ना हो, धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो, तब तक उसका अहंकार जाता नहीं। लेकिन जब उसके सामने ऐसा दुख आता है जिसका वो हल नहीं ढूंढ पाता, फिर उसका अहंकार गिरता है। क्या मृत्यु ऐसा ही दुख नहीं है जिसका प्रतिकार कोई भी नहीं कर सकता? फिर अहंकार किस बात का? जब आपको माया का अनुभव होता है तब आपको पता चलता है कि ये कैसी है। अब आप यहां बैठे हैं क्योंकि आप माया से जुड़े नहीं, अन्यथा आप भी यहाँ नहीं होते। यानी हम बात कर रहे हैं अपने इस ग्रुप की या सत्संग की। अब आप अमृत पी रहे हैं, जो बदले में आपको दिव्य बनने में मदद करता है। जो भगवान की महिमा सुनने से प्राप्त अमृत का पान करता है वह शुद्ध हो जाता है।
भगवान की महिमा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के अतीत के सभी पाप न केवल इस जीवन के बल्कि पिछले जन्मों के भी धुल जाते हैं। लेकिन जो इस संसार से भ्रमित नहीं है, जो इस संसार से भ्रमित नहीं है, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। संसारी लोग अपने को बुद्धि से समझना नहीं चाहते, वे अपना जीवन बदलने से डरते हैं। केवल डर के कारण ही लोग नहीं बदलते, वे नहीं समझते, इसलिए वे आप पर भी हंसते हैं। उन्हें हंसने दो, वे कितने मूर्ख हैं, वे अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वे इतने भ्रम में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वे भगवान की महिमा भी नहीं सुन सकते। ये कौरवों के समान है जो स्वयं श्री कृष्ण के आसपास थे, फिर भी उन्हें महसूस नहीं कर सके। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण के बहुत करीब थे, उनके साथ चल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने उनकी दिव्यता को नहीं जाना। सूरदास के जीवन में भी ऐसा हुआ। बहुत सुंदर कहानी है। सूरदास अंधे थे, इसलिए उनके जो भाई बहन थे वो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी कहते थे कि कितना बेकार है। यह सब सोचकर उसने एक बार आत्महत्या का निर्णय किया। वह 14 साल का था, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, वह सभी पर बोझ था, इसलिए उसने आत्महत्या का फैसला किया। वह आत्महत्या करने जा ही रहा था कि भजन करने वालों का एक समूह भगवान कृष्ण की महिमा गाते हुए वहां से गुजरा। इन भजनों को सुनकर उसके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम जगा, और जैसे ही ये महान प्रेम जागृत हुआ, उसको जो खुद को मारने की नकारात्मकता थी वह समाप्त हो गई। उसी पल उसने फैसला किया कि वह भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता है, क्योंकि वह ये अनुभव कर रहा था कि ये जो लोग हैं, जो बड़े बड़े की गहराई से निकली थी, और एक्सक्यूज मी वह सर। इसे। सर हाँ जी, आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, लास्ट 2 लाइंस आपकी मिस हो गई। ओके। उस पल उसने फैसला किया कि वह भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता है, क्योंकि वह अनुभव कर सकता था कि ये लोग जो बड़े भाव से भगवान की महिमा गा रहे हैं, ये आनंदित थे, वे लोग दुखी नहीं थे, और यह खुशी जो थी उनके दिलों की गहराई से निकली थी। इस चीज को वह अनुभव कर रहा था, इसलिए उसने अपना घर छोड़कर उनका पीछा करने लगा। वह जो लोग थे वे सब वृंदावन जा रहे थे, उसने उनका पीछा किया। वह महीनों तक उनका पीछा करता रहा, पूरी तरह से डूबकर प्रभु की महिमा का गान करता रहा। कुछ समय बाद भजन गायकों का यह समूह अपने दैनिक जीवन में वापस जाने के लिए चला गया, लेकिन सूरदास जो थे वो भगवान के नामों का जप करते रहे, और वे जहां भी जाते जप करते। बस यही उनकी दिनचर्या थी। साल दर साल बीतते गए, वे जहां भी जाते लोग कहते ये पागल आदमी है, तानपुरा लेकर चल रहा है और केवल कृष्ण की ही महिमा गा रहा है। लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को वृंदावन में ही स्थापित कर लिया। जब भी वह प्रभु की महिमा गाता तो बाहर जो कुछ भी देखता था उसे व्यक्त करता। जब वह मंदिर जाता तो पुजारी जो कर रहा होता उसके बारे में गाता। पुजारी द्वारा उठाया गया हर कदम, पुजारी ने भगवान पर फूल कैसे चढ़ाया,
प्रभु ने जो वस्त्र पहने उनका क्या रंग था, यहाँ तक कि छुपी हुई चीजें भी जिन्हें लोग बाहर से नहीं देख सकते थे, जिन्हें केवल पुजारी ही अंदर से देख सकता था, अंदर जाकर, वो उन सब के बारे में गाते थे सूरदास जी। पुजारी सोचने लगा कि मुझे लगता है कि सूरदास ने यह कहकर सबको बेवकूफ बनाया है कि वह अंधा है। सच तो यह कि वह देख सकता है, वह सिर्फ दया की लालसा रखता है, इसलिए कहता है कि वह अंधा है। इसलिए एक दिन पुजारी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसने मंदिर का द्वार बंद कर दिया और सूरदास बाहर आंगन में था, और उसने भगवान श्री कृष्ण को कपड़े नहीं पहनाए पुजारी ने, और उन्हें नग्न छोड़ दिया। पुजारी ने देखा कि आज देखते हैं कि वो क्या कहेगा, और सूरदास ने गाना शुरू किया कि हे भगवान, आज तो पुजारी तुम्हें कपड़े पहनाना भी भूल गए, उन्हें तो तुम्हें आज नग्न ही छोड़ दिया। और इन बातों को उसने बड़े विस्तार से गाया। उन्होंने बताया कि नग्न होकर भी भगवान कितने सुंदर थे। इस पर फिर पुजारी को एहसास हुआ कि नहीं, सूरदास बाहर से अंधा है, लेकिन उसके पास भीतर की दृष्टि है। ऐसी है भक्ति की महानता। और यह उस व्यक्ति से जो खुद को मारना चाहता था, हालांकि भगवान की कृपा से और उनकी दया से उन्होंने अपने भक्त को बुलाया था। भगवान कृष्ण की महिमा सुनना एक महान आशीर्वाद है, क्योंकि यह हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जो भ्रमित मन है, यानी मूढ़ व्यक्ति, उसे इसे सुनने में आनंद नहीं आएगा। बाहर की ओर भागने वाला मन इस अमृत को नहीं पी सकता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये म्यूट कर देना जरा। या नहीं, कुसुम तेहवा वाला अभी नहीं हुआ। हो नहीं रहा है सर। कुसुम जी म्यूट करवा लें अपना। कुसुम लता जी म्यूट करवा लेना, किसी से डिस्टरबेंस हो रही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल केवल वही मेरा भक्त है जो मुझे समझता है और मुझे जानता है, बाहरी दुनिया वाले नहीं। ये लोग इसे सुन तो सकते हैं, लेकिन पर इसका कोई असर नहीं होगा। वे सुन सकते हैं, वे गा सकते हैं, लेकिन यह मैकेनिकल ही होगा। इसका उनके जीवन पर, स्वयं पर, उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। सूरदास जी की भक्ति का बहुत सुंदर चित्रण आज आपने किया। सभी से अनुरोध कि यदि आज के श्लोक को लेकर अपनी कुछ बात रखना चाहें तो आपका स्वागत है। राणा सर ने एक बार पीछे ये सूरदास की वो भी स्टोरी बताई थी ना, भाई उसकी मदर को कुछ मिल नहीं रहा था, तो सूरदास ने बताया कि इस जगह पे पड़ी है, याद है? हाँ, बताई तो नहीं याद? जरूर थी मैंने, मुझे याद है। हाँ, मैं लेकिन सोच नहीं रहा की था कि राणा जब सर आज ने। मैं ये स्टोरी, जब मैं नोट कर रहा था, तब मैंने भी ये बात नोट की थी कि उस स्टोरी में हमने बताया था कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, और यहाँ बताया जा रहा है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। लेकिन मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाया। कल बताऊंगा इसके बारे में। पता नहीं गोल्ड का कुछ था, पता नहीं क्या था, कोई अमूल्य वस्तु थी, तो वो सारे ढूंढते रहे, उनको नहीं मिली। नहीं तो नहीं पहले तो नहीं, ये इसको बात नहीं नकारा थी। समझते पेरेंट्स नहीं, भी। वो
किसी क्या स्त्री कुछ को लेकर, कहूँ? किसी स्त्री को लेकर बात थी कि उनके मन में स्त्री के लिए प्रेम जग गया, तो उन्होंने फिर अपनी आंखें फोड़ ली। वो नहीं अलग थी नहीं स्टोरी, नहीं ये नहीं, अलग। वो बिल मंगल की थी। यस यस यस। चलिए, इसको काउंटर चेक करेंगे, कल करेंगे। आज मेरे पास टाइम नहीं था। नोट मैंने भी की थी ये बात कि कुछ टाइम पहले हमने सूरदास के बारे में कुछ और बात कही थी और आज यहाँ कुछ और बात कही जा रही है। चलिए, इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे और इससे आगे की चर्चा कल जारी रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। आज कुसुम लता जी के उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कम से कम 50 बार बेचारे ज्वाइन कर चुके हैं, फिर हो नहीं पा रहा।